देखो मित्रों, अब बड़े ही दुविधा में है लड़का वर्ग। मालूम है क्यों? पहले शादी करते थे तो शादी से पूर्व जो लड़की को देखने जाते थे तो उससे पूछते थे भाई खाना बनाना आता है या नहीं, अन्य काम आता है या नहीं, कितनी पढ़ी लिखी है। लेकिन अब पुरुष वर्ग बड़ी दुविधा में, वो ये सोच रहा है यार अब पूछा क्या जाए। और सबसे पहले पूछनीय बिंदु ये है कि वो कोई अफेयर तो नहीं है। बड़ी दुविधा हो गई क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मेरठ कांड हुआ था, अब इंदौर कांड हो गया, कभी फलाना कांड हो गया, कभी ढिकाना कांड हो गया। अब पुरुष वर्ग खुद ही डरने लग गया बेचारा। पहले ड्रम वाला मामला देखा था आपने, कितने खतरनाक चला था। अब एक नया आ रहा हमारे इंदौर से। समझ में नहीं आ रहा है, जब इन लड़कियों को शादी करनी नहीं है तो उस लड़के से क्यों करती हैं और क्यों उसको मार देती हैं, समझ से बाहर है। अब इसकी शादी हुई है 11 मई की और ये सल्ट गया 9 जून, पकड़ में आ गई, घुमाने ले गई कहां पर आपके देखो शिलोंग में। इसका मतलब पूरी प्री प्लानिंग लगती है। अब दुविधा तो ये है कि लड़के करें तो क्या करें। बहुत दुविधा वाला बिंदु है। ऐसा क्या देखा जाए, क्योंकि ये जो प्रेम है एक अद्भुत चीज है। महिला और पुरुष के प्रेम में बड़ा अंतर रहता है। एक शादीशुदा जो पुरुष है वो कई लोगों को मेंटेन कर सकता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है अपने तो स्वयं उसी तरह से व्यवहार करता है। लेकिन जब एक शादीशुदा महिला है किसी से प्रेम करने लग गई या करती होगी तो अपने पति से विद्रोह करने लग जाती है, अजीब तरह का व्यवहार करने लग जाती है। इसका मतलब महिला का प्रेम और पुरुष का प्रेम अंतर है दोनों में बहुत ज्यादा। इसलिए पुरुष वर्ग अब शादी से भी डरने लग गया है बेचारा। जो नई युवा पीढ़ी है बड़ी डर रही है कि शादी करें या नहीं करें, कि पहले से मालूम थोड़ी है कि जिससे हम शादी करने वाले हैं वो हमारे साथ 4 दिन रहेगी या 5 दिन रहेगी या ड्रम में बांधेगी या फिर फ्रीज में रखेगी, कहां रखेगी पता ही नहीं चल रहा है। ये सब परिणाम है साथियों, हम लोगों ने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। ये उसी के परिणाम। आज के माता पिता फालतू चीजों पर पूरा टाइम बर्बाद करते हैं। मेरा बच्चा टॉपर बनना चाहिए, मेरा बच्चा फलाने से इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेरा बच्चा गराचंद बनना चाहिए, लेकिन वो कभी संस्कारों की बात नहीं करते। अरे आप बच्चे को स्टार्टिंग से अच्छे संस्कार दीजिए। अरे आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन पारसी जिससे भी आते हैं, हर समुदाय की अपने आप में एक ग्रंथ है। उन ग्रंथों को पढ़वाइए उन बच्चों को, जिससे उन बच्चों में मानवता उत्पन्न हो, राक्षसपना उत्पन्न नहीं हो। ये यही राक्षस हैं, ये वही राक्षस है। यदि ये सोनम सही है इस हत्याकांड में तो ये राक्षस प्रवृत्ति की महिला है, राक्षस प्रवृत्ति की महिला है। इसके राक्षसपनों को दबाने के लिए इसके मां बाप ने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए इससे ज्यादा जिम्मेदार इसके मां बाप भी हैं इन चीजों के।
क्योंकि एक बच्चा यदि गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो उसके माँ बाप सबसे पहले जिम्मेदार। कहा जाता है कि जब बच्चा मां की कोख से जन्म लेता है तो वो खाली स्लेट होता है, आपको क्या लिखना है ये आप डिसाइड करते हो। एक माता पिता ये डिसाइड करते हैं कि उसके बच्चे की दिशा क्या हो। इसलिए मेरा प्रत्येक भारतीय माता पिता से कहना है कि आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हो उस समुदाय की कल्चर को उन बच्चों को सिखाओ, उन वेदों के बारे में बताओ, उन ग्रंथों के बारे में बताओ, उनको पढ़वाओ सुनवाओ, जिससे उनमें मानवता उत्पन्न हो। दैत्य नहीं बने, वो राक्षस प्रवृत्ति के ना बने। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वह संस्कृति है जिसमें एक जन्मों का नहीं 7-7 जन्मों की कसम खाई जाती है साथ में रहने की, कि हम 7 जन्मों तक बंधन निभाएंगे। ये 7 दिन ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे हैं। आप महसूस करके देखिए कि हम लोग किस राह पे पहुंच गए। एक तरफ कह रहे हैं कि हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम 21वीं सदी के लोग हो गए हैं, हमने वहां पहुंच गए हैं, वहां पहुंच गए हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। लेकिन ये बताइए आपने सिखाया क्या है बच्चों को? एक असली माँ बाप की कमाई उसकी संतान होती है। यदि वो अपनी संतान को अच्छे रास्ते पर पहुंचा देते हैं, अच्छे पथ पर पहुंचा देते हैं, एक सभ्य नागरिक बना देते हैं, तो वो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो एक सभ्य नागरिक ही देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए आज के अपने आप को मॉडर्न कहने वाले जो माता पिता हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों को एक संस्कार के सांचे में ढालें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, जिससे इस तरह की दुर्गति ना हो। ये दुर्गति मानो दोनों परिवारों के साथ। तो हम सब लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहीं राक्षसपना नहीं है। क्या आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, भारतीय संस्कृति में सब समान है। इसलिए हमें अपने बच्चों को उचित संस्कार देते हुए पालना चाहिए, जिससे आगे का जीवन उनका अच्छा बने, मजबूत बने और देश और भारतीय संस्कृति का विकास संभव हो सके। साथियों, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अपने आप को मॉडर्न टाइप के जो माता पिता कहते हैं, वो जरूर इस बात पर अपना ध्यान लगाएंगे, सोचेंगे कि आपको अपनी संतति को कैसा बनाना है। क्या ऐसा सोनम जैसा राक्षस बनाना है, या फिर जिसको पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता है सीता का, सीता जैसी बच्ची बनाना है। ये आप पर डिसाइड है साथ। इसलिए हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है कि भारत में ऐसे राक्षस पैदा ना हो, क्योंकि मां की कोख से पैदा नहीं होते, हम राक्षस उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इस मुहिम को उठाना है कि एक अच्छे नागरिक बनाए, बच्चों को सुसभ्य नागरिक बनाए, समाज को आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभा सकें।